हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैं शाम को बना रही हूँ वीडियो और अभी मैं जाने वाली हूँ खाना बनाने। और तो चलिए, मैंने क्या अपने बच्चों को राधा कृष्ण बनाया था, लेकिन दोनों ना इतना परेशान कर रहे थे। और जो छोटी वाली है वो तो सब कुछ निकाल निकाल के फेंक दे रही थी। तो चलिए मैं अभी अपने कान्हा जी से मिलाती हूँ। ये देखिए, ये सो के उठा है, ये फिर सो गया था और कान वान की सब इसने निकाल दिए हैं, बस इतना ही पहन रखा है इसने। और अब मिल लीजिए मेरी छोटी राधा रानी से। तो मैंने इसको बेंदी वगैरह भी लगा करके रखा था, बट इसने सब कुछ निकाल करके फेंक दिया था। इतना इसने बड़ी मुश्किल से पहना हुआ है और ये अपनी कोई भी पिक्चर्स भी नहीं लेने दे रही थी, बस ये एक छोटी सी क्लिप मेरे पास थी। तो ये देखिए, ये रहे मेरे कान्हा जी। और अभी शाम हो रही है, तो मतलब शाम की अगरबत्ती वगैरह लगा दिया है और ये दिन का ही भोग लगा हुआ है। और ये हमने तैयारी कर रखी है, यहाँ पर फूल और ये प्रसाद वगैरह। और अभी जा रही हूँ मैं और बनाने, तो फिर 12 बजे हम लोग करेंगे पूजा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं बनाऊंगी साबूदाना की खिचड़ी और मुझे खीर भी बनाना है भगवान को भोग लगाने के लिए। और फिर ये बनानी है मुझे सब्जी, और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ दलिया और रोटी। मतलब इतना सारा मुझको बनाना है, तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और इधर ये सब लोग मस्ती कर रहे थे, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बंसी बंसी। और फिर देखिए, यहाँ पर मैंने बना लिया साबूदाना की खिचड़ी और ये बन रही मेरी साबूदाना की खीर भगवान को भोग लगाने के लिए। और यहाँ इधर मैं ये दलिया बनाया है मैंने देवर के लिए। जैसा कि आप लोग को मैंने पिछले ब्लॉग्स में बताया था कि उनका ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए उनके लिए मैंने दलिया बनाया है। और फिर सब्ज़ी रोटी वगैरह बनाया और फिर हम लोग ने खा लिया। और फिर यहाँ पर मैंने पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ कर लिया था इधर। और ये देखिए, यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड हैं वो तैयारी कर रहे हैं पूजा की, क्योंकि इस टाइम तक ना 11:30 हो चुके थे। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं तैयारी कर लेता हूँ, और तैयारी करते करते 12 बज जाएंगे और फिर हम पूजा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम लगता है। और क्या था, हम लोगों ने भगवान को ऊपर अलमारी में रख रखा था, लेकिन वहाँ पर खड़े होकर पूजा करते नहीं बनता और जगह भी कम थी, इसलिए फिर इन्होंने यहाँ नीचे पर रख लिया था बिछाकर पूरा आसन वगैरह। और यहीं पर मतलब फिर हम लोगों ने यहीं पर पूजा की और यहीं पर रात भर रखा रहने दिया था, और फिर सुबह फिर हमने उनको ऊपर रख दिया था। तो यहाँ तक ये फिर ये इन्होंने सिंहासन निकाल करके दिया और बोला कि इसको भी धुल दो। तो मैंने सिंहासन भी धुल दिया, क्योंकि फिर एक बार इसमें विराजमान कर देते हैं तो फिर वो मतलब कि विराजे रहते हैं। और फिर मैं साल भर में ही मतलब सिंहासन वगैरह तो साफ़ करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर ये हम लोग एक मोर पंख लाए थे, तो वो मतलब एक बड़ी सी डंडी थी, तो उसी को ये कट कर रहे थे। और क्योंकि छोटा करने के बाद ये बहुत अच्छे से लगाते बन रहा था। तो ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने फिर सिंहासन को अच्छे से फूल से सजा दिया है। और फिर मतलब अब तक ना मतलब 12 बजने वाले ही थे। हम लोग ना जन्माष्टमी के दिन बहुत उससे तैयार करते हैं, और यहाँ पर 12 बज गए थे। तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो देखिए, फिर यहाँ पर इन्होंने पहले दही से और फिर दूध से मतलब पंचामृत से हम स्नान करवा रहे हैं। मतलब हर साल हम लोग ऐसे ही जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं 12 बजे फिर आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। और आपको मैं बता दूं, मेरे ये जो कान्हा जी हैं ना, इन्हें मैंने हिमाचल में लिया था, और ये मतलब 5वां साल चल रहा है हमारे कान्हा जी को। और ये जो मेरा बेटा बैठा हुआ है हर्ष, तो ये जब मेरे पेट में था तभी मैं कान्हा जी को लेकर के आई थी। और मतलब कि 5 साल का मेरा बेटा भी हो गया, और कान्हा जी मेरे कान्हा जी भी 5वें में रनिंग है। तो बस ऐसे ही भगवान कान्हा जी लड्डू गोपाल हमारे हम सब पर, आप पर कृपा बनाए रखें, और इसी तरह से मैं हर साल जन्माष्टमी सेलिब्रेट करती रहूं। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूं।
और ये देखिए मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब इनकी ड्रेस माला सब कुछ हम लोगों ने नया लेकर के आया था और बहुत ही सुंदर लग रहे थे हमारे कान्हा जी। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो फास्ट रखते हैं और मैं नहीं रखती, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि जो मतलब लेडीज़ लोग छठ रखती हैं, हल छठ जो रखते हैं फास्ट, तो वो फिर जन्माष्टमी नहीं रखते हैं। तो मतलब शादी के पहले मैं जन्माष्टमी भी फास्ट रखा करती थी और फिर उसके बाद जैसे मैं छठ रखने लगी, इसलिए फिर मैं जन्माष्टमी व्रत नहीं रखती हूँ। तो मेरे हस्बैंड रखते हैं और वही फिर पूजा करते हैं, मतलब सब कुछ। तो ये देखिए हमारी पूजा हो चुकी है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।